everyone, so we are discussing exercise question number 1.16. Heptane and octane form an ideal solution. दोनों कंपोनेंट है आपके आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे एट 373 केल्विन. द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर दिस एंड दिस मच रिस्पेक्टिवली. दैट मीन्स फर्स्ट वाला जो आपका वेपर प्रेशर रहेगा दैट इज़ फॉर द हेप्टेन एंड अनदर वन इज़ फॉर द ऑक्टेन एंड दिस मच टेम्परेचर पर ये सारी चीज़ें हो रही है. दोनों ही लिक्विड है, दोनों को मिक्सचर उसका बना के एक आइडियल सॉल्यूशन बनता है. ऑलराइट, what will be the vapor pressure of the mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane. एक्चुअल में यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दो कंपोनेंट है, दो यहाँ पर कंपोनेंट डाल रहे हैं, एक हेप्टेन डाल रहे हैं लिक्विड और दूसरा आपका ऑक्टेन डाला जा रहा है. और हेप्टेन का जो आप मास ले रहे हो, कितना मास डाल रहे हो 26 ग्राम एंड हेप्टेन जो है वो 35 ग्राम आप यहाँ पर मास डाल रहे हो, उसका मास इतना है. और उसके बाद जो आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो इंडिविजुअल आपका हेप्टेन एंड ऑक्टेन है, जो आपके इंडिविजुअल ये है यानी कि प्योर हेप्टेन एंड प्योर ऑक्टेन के जो आपके पार्शियल प्रेशर्स है, वेपर प्रेशर्स हैं, वो इतने एंड इतने हैं. तो हमें जो पूरा सॉल्यूशन बना फाइनली इनको मिक्स करने के बाद उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है. सो हमें पता है रॉल्ड्स लॉ इसमें लगेगा एंड रॉल्ड्स लॉ का एक हमारा टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का एक एक्सप्रेशन होता है, वो हम लेटर ऑन अभी यहाँ पर लगाएंगे. सो बेसिकली पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें पता है. यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो प्योर प्रेशर ऑफ दी हेप्टेन है, जो आपका हेप्टेन का प्योर प्रेशर है वो कितना है आपका, वो है 105.2 किलो पास्कल. ओके, किलो पास्कल है. ऑलराइट, नेक्स्ट आपका जो प्योर प्रेशर है ऑफ दी ऑक्टेन का वो आपका कितना है, वो आपका है 46.8 किलो पास्कल. ओके, किलो पास्कल. दैट मीन्स ये प्योर के हैं, दैट मीन्स ओनली हेप्टेन इज देयर एंड ओनली ऑक्टेन इज देयर. तो अलग अलग इंडिविजुअली प्योर फॉर्म में इनके पार्शियल प्रेशर, इनके जो वेपर प्रेशर्स होते हैं वो इतने होते हैं. राइट, ऑल्सो आपके पास है मास ऑफ हेप्टेन. मास ऑफ हेप्टेन कितना गिवन है आपका 26 ग्राम गिवन है. सो आई एम राइटिंग 26 ग्राम. ऑल्सो आपका मास ऑफ जो ऑक्टेन है वो कितना गिवन है, वो आपका गिवन है 35 ग्राम. 35 ग्राम आपका यहाँ पर गिवन है. ऑलराइट, एंड मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट आपका जो हेप्टेन का है ऑफ हेप्टेन वो कितना है, इट इज़ इक्वल टू, देखो हेप्टेन अब क्या है आपका, हेप्टेन का फॉर्मूला कितना है, हेप्टेन का है C7H16. कार्बन का 12 रखो, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास रखो, आपको हेप्टेन का मोलर मास कितना फाइंड आउट होगा, 100 ग्राम पर मोल. ओके, सो वैसे ही मोलर मास ऑफ जो आपका ऑक्टेन है, ऑक्टेन क्या होता है, ऑक्ट मीन्स देर आर 8 कार्बन्स. सो आपका ऑक्टेन कितना हो गया, ऑक्टेन इज योर C8H18. ओके, क्योंकि ये क्या होता है CN प्लस H2N+2 होता है. ऑलराइट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 प्लस यहाँ पर 8 to 16 प्लस 2 करोगे 18 आ जाएगा. सो इसका आपका जो मोलर मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 114 ग्राम पर मोल आपका आ रहा है. सो यहाँ तक चीज़ें हमारी सॉर्टेड है. और फाइनली हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल जो प्रेशर है ऑफ द मिक्सचर वो कितना हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू टोटल जो प्रेशर है ऑफ द सॉल्यूशन वो कितना हो जाएगा, प्रेशर ऑफ दी जो इस सॉल्यूशन में, नॉट द प्योर फॉर्म, जो इस सॉल्यूशन में अब हेप्टेन है वो प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहा है सॉल्यूशन में आने के बाद, प्लस योर पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्टेन कितना है. ओके, ऑक्टेन कितना है इस सॉल्यूशन में वो हमें निकालना है. और अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ हमें पता है PT इज इक्वल टू, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन कैसे खुल सकता है, उसका प्योर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन. तो हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ द हेप्टेन कर लिया, प्लस यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्टेन कैसे खुल सकता है, प्योर प्रेशर ऑफ द ऑक्टेन एंड काई, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टेन. ओके, सो यहाँ पर हमें प्योर जो प्रेशर्स है इनके हेप्टेन एंड ऑक्टेन के वो तो हमें गिवन है. ओके, सो नाउ ओनली चैलेंज इज टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द हेप्टेन एंड ऑक्टेन. तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन में मोल्स का रेशो होता है. सो दैट मीन्स फोकस कहाँ होना चाहिए, मोल्स को फाइंड आउट करने में. सो यहाँ से हम लिखेंगे कि फर्स्टली मोल्स हम निकालेंगे हेप्टेन के एज वेल एज ऑक्टेन, फिर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे. सो नाउ आपका जो मोल्स ऑफ द हेप्टेन है वो कितना आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ द हेप्टेन. गिवन मास कितना है हेप्टेन का 26, मोलर मास है 100. सो कितना आ जाएगा ये 26 डिवाइडेड बाय आपका 100 आ जाएगा. सो बेसिकली यू आर गेटिंग 0.26
0.26 यहाँ पे मोल्स आ गए, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑक्टेन कितना हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू गिवन मास, इट्स गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास विच इज़ इक्वल टू आपके पास कितना है, गिवन मास कितना है इसका 35 डिवाइडेड बाय आपका मोलर मास कितना है, मोलर मास इज इक्वल टू 114 विच इज़ इक्वल टू कितना है आपका 0.307 मोल है, 0.307 मोल है। तो दैट मीन्स पूरे सॉल्यूशन में हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी हेप्टेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी ऑक्टेन इतने हैं रिस्पेक्टिवली, राइट। सो यहाँ से मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकाल सकते हो, नाउ वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ दी, अगर हमें हेप्टेन निकालना है वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी हेप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी हेप्टेन एज वेल एज दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी ऑक्टेन, राइट। सो यहाँ पर जस्ट डायरेक्टली हमें वैल्यूज पुट करनी है। नंबर ऑफ, यहाँ से मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी हेप्टेन कितना हो जाएगा, 0.26 हो जाएगा। सो यहाँ पर 0.26 है डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है 0.26 प्लस ऑक्टेन कितना है 0.307 यहाँ पर आ जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ से आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ दी हेप्टेन इज़ कमिंग आउट टू बी आपका कितना आ रहा है 0.26 डिवाइडेड बाय, आप ऐड करोगे 0.567, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ दी हेप्टेन आपका कितना है, इट इज़ इक्वल टू 0.458 है। दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ दी हेप्टेन इट इज़ इक्वल टू दिस मच। ओके, देन लेटर ऑन हमारा ये हेप्टेन का आपका मोल फ्रैक्शन आ गया है। अब हमें एक चीज़ पता है कि पूरे सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका जो आप सम करते हो सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का, वो कितना आता है, इक्वल टू 1 आता है। जैसे कि देयर आर 2 कंपोनेंट्स, सो उनके इंडिविजुअल जो आपका हेप्टेन होगा उसका मोल फ्रैक्शन एंड दैट ऑफ द ऑक्टेन इट इज़ इक्वल टू यूनिटी। ओके, सो दैट मीन्स एक हमने मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। सो ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ द हेप्टेन, इट इज इक्वल टू 1 माइनस कितना है हेप्टेन का 0.458 है आपका। दैट मीन्स आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टेन इट इज इक्वल टू कितना है 0.542। That means now we have both the mole fraction of the components. So octane का भी है यहाँ पर, अब आपका heptane का भी है. So that means simply we can put these values in this equation of the P total, which is equal to आपका कितना आ जाएगा P naught, फिर से मैं लिख लेती हूँ P naught H mole fraction of the heptane plus प्योर प्रेशर ऑफ द ऑक्टेन मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टेन, राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्योर प्रेशर हमें पता है दिस एंड दिस मच है, किलो पैस्कल में है, कोई बात नहीं, किलो पैस्कल में रहने दो, और जो लास्ट में आंसर आएगा जो पी टोटल आएगा वो भी किलो पैस्कल में आएगा। ओके, सो नाउ यहाँ पर आपका कितना है, इट इज़ इक्वल टू 105.2 किलो पैस्कल है इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द हेप्टेन 0.458 है, और यहाँ पर कितना आ रहा है प्लस प्योर प्रेशर ऑफ द ऑक्टेन कितना है आपका 46.8 इंटू यहाँ पर कितना है 0.542 है। ऑलराइट, सो यहाँ पर कैलकुलेशंस के बाद कितना आ रहा है, PT इज इक्वल टू 48.18 प्लस, और यहाँ पर कितना है 25.36 है। तो दैट मीन्स आपका जो PT है इट इज़ कमिंग आउट टू बी प्रेशर ऑफ द टोटल सॉल्यूशन इज़ कमिंग आउट टू बी 73.54 किलो पैस्कल में आ जाएगा। आपसे पूछा नहीं है किसी पर्टिकुलर यूनिट में, सो आप यहाँ पर किलो पैस्कल में आंसर निकाल सकते हो। दैट मीन्स दिस इज़ द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।